Hello students, a very good morning to all of you. Students of class first, dears, how are you all? Are you fit and fine? Okay, that is very good. So students, now we have completed the chapter 9, China and feed of all the exercises. And now I am here with a new chapter, and which is the poem. As you can see, poem is here. And this poem name is about the swing. The swing. Students, so do you know the meaning of swing? स्विंग की मीनिंग आपको पता है? मीन झूला झूलना जिसको बोलते हैं. एंड पेज नंबर, आई हैव द पेज नंबर टुडे 37 पेज नंबर. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट एग्जामिनेशन? योर इंग्लिश एग्जाम हैज़ बीन ओवर. दैट्स कंप्लीटेड ना? येस. ओके, सो वॉट एवर क्वेश्चंस यू ऑल हैव गॉट remaining for 3 questions, whatever you have got to complete at home, you will have to also complete that very nicely. Okay, and try to have the good marks there. Okay students, then I think we should start our today's worksheet. So for this, all of you open your book, English course book, there volume 2, and after chapter 9 page number 37 is there. Clear? It is a poem. See there is a girl in this poem. There is a girl and she is swinging. Means ये क्या कर रही है? झूला झूल रही हैं. You also students, do you like to swing? Especially girls, do you like to swinging? Swing करना like करते हो आप लोग? अच्छा लगता है? Yes, I think all of you like swinging. चलिए स्टार्ट करते हैं. From let's begin. To sit on a swing and move up and down. Oh, that is so much fun. Let's read the poem. क्या है ये? Let's begin में to sit on a swing means swing पे बैठना, means झूले पे बैठना, and move up and down, और उस पर बैठ करके अप एंड डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना. ठीक है, मूव करना. ओह, दैट इज़ सो मच फन. ओह, ये जो है ऐसा करने से क्या होता है? बहुत ही फन आता है, बहुत ही क्या होता है? इंजॉय करते हैं. इंजॉय करते हैं आप लोग जब स्विंग पे बैठते हैं, और जब वो स्विंग जो है वो अप डाउन होती है, मूव करती है. ठीक है, तो वो जो मोमेंट होता है वो बहुत ही फनी मोमेंट होता है, एंजॉयबल मोमेंट होता है. ओके, सो एज यू कैन सी दिस गर्ल इज जस्ट स्विंगिंग देयर. यहाँ देखिए, लेट्स रीड द पोएम. नाउ वी हैव टू जस्ट रीड दिस पोएम. चलिए इस पोएम को रीड करते हैं. क्या है आपका? रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. पोएम हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. फ्रॉम लेट्स रीड. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम लेट्स रीड. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू. ओह, आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. नेक्स्ट लाइन है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide. Next है, rivers and trees and cattle and all over the countryside till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. And it is composed by, or this poem is composed by Robert Louis Stevenson. Who has composed this poem? Robert Louis Stevenson, okay, is the poet of this poem. Okay students, now we will understand to this poem. Let's read. Start करते हैं. How do you like to go up and swing? Swing means झूला झूलना. ठीक है, हाउ डू यू लाइक टू गो मीन्स आप जब स्विंगिंग करते हैं, तो जब आपकी स्विंगिंग जो है, आपकी जो स्विंगिंग की रोप है, ये जो रस्सी है, ठीक है, जब ये ऊपर जाती है तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, क्या आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? अप इन द एयर सो ब्लू, अप इन द एयर सो ब्लू. और क्या होता है? जब स्विंगिंग जो है वो अप की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, एयर की तरफ जाती है, सो ब्लू, तो हम क्या देखते हैं
स्काई जो है बिल्कुल वो हमें ब्लू में दिखती है, ब्लू में दिखाई देती है। ओके, देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। जब आप स्विंगिंग करते हैं तो जब आप स्विंगिंग करते ड्यूरिंग दैट, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या आप उसको लाइक करते हैं? डू यू लाइक दैट, क्या आप उसको पसंद करते हैं? डू यू इन्जॉय, क्या आप इन्जॉय करते हैं? अप इन द एयर सो ब्लू, अप इन द एयर, और हवा की तरफ, ऊपर की तरफ जहाँ पे स्काई जो है बिल्कुल ब्लू में हमें शो होता है। नेक्स्ट है, ओह आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग। ओह यस, यहाँ देखिए पोएट कह रहे हैं आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग। प्लीजेंटेस्ट मीन्स क्या होता है? मोस्ट इंजॉयबल। मैं सोचता हूँ कि ये जो थिंग है वो बहुत ही इंजॉयबल है, हमें बहुत ही आनंद मिलता है, इंजॉय मिलता है, हम बहुत ही हैप्पी होते हैं वाइल स्विंगिंग। एवर अ चाइल्ड कैन डू, एवर मीन्स फॉर ऑल टाइम, अ चाइल्ड कैन डू, और अगर कोई भी चाइल्ड होगा उसको स्विंगिंग करनी होगी तो चाइल्ड क्या करेंगे? पूरे टाइम जो है वो स्विंगिंग करना चाहेंगे। नेक्स्ट है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग स्विंग, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है? ओवर द वॉल, तो ऐसा लगता है कि हम वॉल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, वॉल के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। टिल आई कैन सी सो वॉइड, आई कैन सी सो वॉइड, और जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही वाइड, बहुत ही चौड़ी देखने को मिलती हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, कैटल किसको बोलते हैं? कैटल्स यहाँ पे एनिमल्स वगैरह को बोला गया है, ठीक है। रिवर्स जो नदियाँ हैं, ट्री जो पेड़ वगैरह हैं, एंड कैटल्स है ऑल ओवर द कंट्री साइड। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं स्विंगिंग करते टाइम, जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वॉल है उसके ऊपर तक हम देख सकते हैं, रिवर्स को देख सकते हैं, ट्रीज़ को देख सकते हैं, कैटल जो है उनको देख सकते हैं, ओवर द कंट्री साइड। और जो कंट्री में जो जो थिंग्स, चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब तक कि हम गार्डन जो है, ग्रीन गार्डन जो है उसको नहीं देखते हैं। डाउन ऑन रूफ सो ब्राउन, और जब हम ये स्विंग करते हुए जब नीचे की तरफ आते हैं, डाउन की तरफ आते हैं, डाउन ऑन द रूफ, तो क्या होता है? जैसे रूफ की तरफ आते हैं तो सब सारे जो रूफ हैं, सारे थिंग्स हैं वो ब्राउन कलर में हमें लुक होती है, हम देखते हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और क्या होता है? स्विंगिंग करते हैं, अप डाउन होता है ना, हम ऊपर जाते हैं फिर डाउन आते हैं, फिर डाउन आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ओके, अप डाउन करते हैं। अप इन द एयर, इस तरह से हम एयर में ऊपर की तरफ जाते हैं। आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर से हम फ्लाइंग करते हुए क्या करते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर क्या करते हैं? एयर की तरफ से ऊपर जाते हुए एंड डाउन, फिर हम नीचे की तरफ चले आते हैं। इट इज़ कॉल्ड यू स्विंगिंग, ओके। एंड वाइल डूइंग दिस वी गेट so much enjoy, we get most enjoyable things, okay, of the earth, of the world. Okay students, so it was the explanation about this poem, this swing. See there's this girl and she is swinging there. She is just moving to up and down. Hope students you all have understood this poem well. Okay, so first of all you have to read this poem and write this poem also in notebook and draw this girl's picture with this swinging, okay. Okay, so read this poem at home and make the videos of reading this poem and send it in your class group. अपने क्लास ग्रुप में आप इसको वीडियोस बना करके सेंड करेंगे, ठीक है, रीडिंग वर्क का, लर्निंग वर्क का। क्लियर है? ओके ओके, सो डू योर टुडेज वर्क नाउ। नेक्स्ट डे I'll come with the next exercise of this poem. So till then students, now thank you. Have a good day.